आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये ज्ञात है कि हमारे ग्रह पर वायुदाब अमावस्या अमावस्या और पूर्णिमा पूर्णिमा दोनों ही दिन चरम सीमा तक भिन्न होता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा पथ संयोजन के कारण होता है। इसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार की लहरों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से देखा जा सकता है। लहरें बहुत ऊंची और उग्र होती हैं, लेकिन अगले दिन से लहरें शांत हो जाती हैं, जो इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है। अब इस तथ्य के आधार पर एकादशी व्रत का महत्व दो प्रकार से समझाया जा सकता है। एक, विज्ञान के अनुसार आज हम जो खाना खाते हैं उसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने में लगभग 3-4 दिन लगते हैं। अब अगर हम एकादशी के दिन हल्का उपवास करते हैं तो वह भोजन अमावस्या पूर्णिमा के दिन मस्तिष्क तक उसी अनुपात में पहुंचेगा। इन दोनों दिनों में पृथ्वी का दबाव अधिकतम होता है, जिसके कारण हर चीज में असंतुलन पैदा होता है, जिसमें विचार प्रक्रिया भी शामिल है। इसलिए यदि मस्तिष्क को दिया जाने वाला इनपुट न्यूनतम है तो उच्च दबाव असंतुलन के कारण मस्तिष्क के किसी भी अनियंत्रित गतिविधि में लिप्त होने की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। दो, एकादशी व्रत के लिए एक और व्याख्या यह है कि चंद्र चक्र के किसी भी अन्य दिन की तुलना में एकादशी के दिन वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। इस प्रकार यह उपवास करने और आंत्र प्रणाली को साफ करने का सबसे अच्छा समय है। यदि हम किसी अन्य दिन उपवास करते हैं तो उच्च दबाव तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि एकादशी पर उपवास करने के तुरंत बाद अगले दिन द्वादशी हम जल्दी उठें और जितनी जल्दी हो सके खाना खा लें। इस तरह एकादशी व्रत के महत्व को विज्ञान ने भी माना है, अर्थात विज्ञान पूर्णिमा और अमावस्या को जल पर पड़ने वाली चंद्र की किरणों के प्रभाव की शोध से एकादशी व्रत के महत्व को माना है। आइए विस्तृत रूप से समझते हैं। एक, चंद्रमा का जल पर प्रभाव। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पृथ्वी के जल पर प्रभाव होता है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, जिससे ज्वार का स्तर उच्चतम होता है। इसी तरह ये प्रभाव मानव शरीर के अंदर मौजूद तरल पदार्थों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि मानव शरीर में लगभग 60% पानी होता है। दो, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। चंद्रमा के विभिन्न चरणों का मानव मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखा गया है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि पूर्णिमा के समय मानसिक विकारों और नींद की गड़बड़ियों में वृद्धि हो सकती है। ये भी देखा गया है कि चंद्रमा के प्रभाव के कारण मूड स्विंग और मानसिक तनाव में परिवर्तन आ सकता है। 3, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। चंद्रमा की किरणों का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव हो सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा के समय उपवास करने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो चंद्रमा की किरणों के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। उपवास के दौरान शरीर के विषाक्त पदार्थों का निष्कासन अधिक प्रभावी तरीके से होता है। एकादशी व्रत का वैज्ञानिक अध्ययन और शोध निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित है। एक, पाचन तंत्र का आराम। उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जो उसे डिटॉक्स करने में मदद करता है। नियमित उपवास पाचन प्रणाली को सुधारता है और बेहतर स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। 2, शरीर की सफाई। उपवास के दौरान शरीर अधिकतम मात्रा में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में होता है। ये सेलुलर स्तर पर सफाई करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। 3, वजन नियंत्रण। एकादशी व्रत करने से कैलोरी की खपत कम होती है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। ये चयापचय को सुधारता है और मोटापे से जुड़े जोखिमों को कम करता है। 4, माइंडफुलनेस और मानसिक स्वास्थ्य। उपवास के दौरान ध्यान और योग करने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ये तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। 5, हृदय स्वास्थ्य। कुछ अध्ययन दर्शाते हैं कि नियमित उपवास करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ये रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और अन्य हृदय रोग जोखिम कारकों को नियंत्रित करता है। एकादशी व्रत का धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा महत्व है। एक, भगवान विष्णु की आराधना। एकादशी व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है। विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। 2, पापों का नाश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे आत्मा की शुद्धि का मार्ग माना जाता है। 3, धार्मिक अनुशासन। व्रत करने से व्यक्ति में आत्मसंयम और अनुशासन का विकास होता है। यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदान करता है और व्यक्ति को धार्मिकता की ओर प्रेरित करता है। 4, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सुधार। एकादशी व्रत करने से परिवार और समाज में सद्भाव और शांति का वातावरण बनता है।
धार्मिक त्योहारों और व्रतों में सहभागिता सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है और आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देती है। 5. धार्मिक संस्कारों का पालन। एकादशी व्रत भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। ये व्यक्ति को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक बनाता है और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, एकादशी व्रत का वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण महत्व है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बल्कि धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। व्रत करने से व्यक्ति में आत्मसंयम, अनुशासन और धार्मिकता का विकास होता है, जो उसे संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है।